एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी अपडेटों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने जारी किया परिणाम। एसटीईटी के नतीजे घोषित। 70.25 अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए गए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है। मेरिट लिस्ट में केवल उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का उल्लेख किया गया है। आप देख सकते हैं शिक्षक बहाली की जो अब अगली परीक्षा होगी उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 लाख के समथिंग जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर उत्तीर्ण घोषित कर दिए गए हैं एसटीईटी में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं 48,500 शिक्षकों की काउंसलिंग 21 से। छूटे शिक्षकों को प्रमाण पत्र जांच का एक और अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग ऐसे 48,419 शिक्षकों की फिर से काउंसलिंग करेगा। इन शिक्षकों की काउंसलिंग उन्हें आवंटित जिलों में ही किया जाएगा। इसके लिए 5 स्लॉट भी निर्धारित किए गए हैं। इसमें संदेहास्पद हैं 26,412। मूल प्रमाण पत्र जिनके पास नहीं है उनमें 7,987 का। बायोमेट्रिक आधार सत्यापन नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। इस तरीके के कई जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनके लगभग 48,000 पदों पर जो शिक्षकों की काउंसलिंग है वो आने वाली 21 नवंबर से होने जा रही है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो आप देख सकते हैं रिक्त पदों का जो आंकड़ा है उसमें शिक्षा विभाग में अकेले 1,38,000 पदों पर बहाली होने जा रही है। बिहार ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो एक मिसाल देता राज्य है। पूरे भारत में जो कभी पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता था, आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार शिक्षकों की भर्तियां की। बड़े व्यापक स्तर पर वहां पर शिक्षक भर्तियां हुई हैं। लाखों से ज्यादा शिक्षक भर्तियां हो चुकी प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में। अब उन्होंने साफ तौर पर फिर कह दिया है, एसटीईटी का रिजल्ट आ चुका है, विधानसभा चुनाव के पहले 1 लाख से ज्यादा पदों पर फिर जो है शिक्षकों की वो बहाली आपको बिहार में देखने को मिलेगी। वहीं पर अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो शेष अन्य राज्य कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के मामले में फिसड्डी घोषित हो रहे हैं। खास तौर पर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, पिछले 7 साल से कोई बेसिक विभाग में कोई भर्ती ही नहीं आई। रिटायरमेंट प्रतिवर्ष हो रहे हैं और विद्यालय की जो स्थितियां हैं प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों की वो बद से बदतर होती जा रही हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पीसीएस पर निर्णय वापसी के बाद दूसरी परीक्षाओं में बदलाव को चुनौती मिल चुकी है। बीईओ प्रवक्ता एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी केंद्र निर्धारण में फंसेगा बेंच। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्र आंदोलन के दबाव में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने का निर्णय वापस तो ले लिया है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हुई। जिन भर्तियों में प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं आयोग के लिए अब उनमें बदलाव करना चुनौती होगी। आंदोलनकारी छात्रों का तर्क था कि प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव से मेरिट प्रभावित होगी और योग्य अभ्यर्थियों के असफल होने का खतरा मंडराता रहेगा। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि 2 दिन की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा जिसकी आड़ में भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहेगी। वहीं आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब मानक के अनुरूप केंद्र ही नहीं मिल रहे तो 1 दिन में परीक्षा कैसे कराएं। हालांकि आयोग ने कह दिया है कि पीसीएस प्री का जो एग्जाम है वो हम 1 दिवसीय कराएंगे, लेकिन उसके बाद अभी जो आगे की परीक्षाएं हैं उन पर चुनौती आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि आरओ की परीक्षा 1 दिवस में कराना चुनौती। प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, लेकिन आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर की स्थिति साफ नहीं है क्योंकि इसकी समिति का गठन किया गया था और 1 दिन में पेपर कराना काफ़ी मुश्किल काम हो रहा है। क्योंकि पीसीएस में अगर बात की जाए तो लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी थे और यहाँ पर आरओ में लगभग 11 लाख अभ्यर्थी हैं। हर जिले में सेंटर बनाना होगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आयोग पर एक बड़ा दबाव आ चुका है। पीसीएस प्री के एग्जाम में बदलाव लेकर के उन्होंने और परीक्षाओं को 1 दिवसीय कराने का जो निर्णय है, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर आंदोलन करके ये जता दिया है कि पेपर 1 ही दिन में होगा। आप प्रत्येक जिले में सेंटर बनाइए, आपकी जिम्मेदारी है। पेपर किस तरीके से आप सेटअप कराते हैं आपकी जिम्मेदारी है।
केंद्र का निर्धारण कराना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन पेपर एक ही दिन में कराना ये भी आपकी जिम्मेदारी है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, 5 साल तक रिजल्ट, 1 वर्ष से नियुक्ति का इंतजार। शासन स्तर से नियुक्ति का आदेश जारी होने के बावजूद भटक रहे हैं 522 अभ्यर्थी। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अवशेष श्रेष्ठता सूची के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद 1 साल से नियुक्ति नहीं मिली है। वहीं प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का भी यही हाल है। ये सभी नियुक्तियां माध्यमिक शिक्षा विभाग को करनी है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था, जिसके तहत विभिन्न विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। यह भर्ती काफी विवादित रही और पेपर लीक के आरोप में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को जेल तक जाना पड़ा था। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। खासतौर पर शिक्षा विभाग में इतना लचर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। कोई भी भर्ती समय से नहीं हो रही है, जिसका आदेश भी माननीय कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है, उनको भी पेंडिंग रखा जा रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट लखनऊ से प्रकाशित है, जहां पर कहा गया है कि नियमित हो सकते हैं 2011 तक के सभी दैनिक कर्मचारी। आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए कॉरपोरेशन पर विचार कर रही है मुख्य सचिव व कर्मचारी शिक्षक मोर्चा की बैठक की जा रही है। 2001 तक के जितने भी दैनिक कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण का लेकर के जो प्रस्ताव है वो खाका तैयार किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल समय सारणी जारी हो चुकी है। 24 फरवरी से 12 मार्च तक जो इसके पेपर हैं वो उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 को एक साथ शुरू होकर के 12 मार्च तक चलेंगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सोमवार को परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का समय सारणी का इंतजार खत्म हो गया है। 7,657 जो स्कूल हैं वो केंद्र बनेंगे, साफ तौर पर उन्होंने बता दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षकों को 23 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की आपत्तियों के निस्तारण के लिए कहा गया है, जहां पर भी कोई दिक्कतें हैं, लेकिन केंद्र का निर्धारण कर दिया गया है। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो 24 फरवरी से 12 मार्च तक होने के लिए प्रस्तावित कर दी गई हैं डियर। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई सवाल कोई जानकारी अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में है जो डाउटफुल है, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।